अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस क्लास के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में हम देखेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने सरसरी सीन पे निगाह डाली थी, वहाँ पर मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिटेल में समझाया था। आज की क्लास में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये इनका क्या मामला है, ये क्या होते हैं, इन्हें हम किस तरह समझते हैं और किस तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन्हें, और कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो क्लास जो होते हैं ना, इट इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट। क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं। ठीक है ना। ब्लूप्रिंट क्या होता है आप समझते होंगे। ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज़ का हूबहू आप उसका एक स्केच सा बना लें, कि मतलब वो जो चीज़ है वो दिखने में कैसी है, उसकी विजुअल अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका कलर कैसा है। ठीक है, अगर तो वो कोई पर्सनैलिटी है फॉर एग्जांपल, तो उसका कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है। ठीक है, फेस की शेप क्या है। ठीक है ना, मतलब वो सारी का उसका फेस, उसका कलर, ठीक है ना, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, वो उसके आप हूबहू आप एक स्केच सा बना लेते हैं, एक डिटेल लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर तो फंक्शनल कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसके कोई फंक्शंस भी होंगे, फीचर्स भी होंगे, वो भी आप ऐड कर लेते हो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये दौड़ भी सकती है, ये लिख भी सकती है। फॉर एग्जांपल अगर वो पर्सन है कोई, तो वो दौड़ सकता है, वो लिख सकता है, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, वो समझ सकता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल कार है। ठीक है, एक कार है, तो वो कार जो है उसके पहली बात ये उसके आ जाएंगे कि वो चीज़ क्या है, वो कार दिखती कैसी है। ठीक है, या उसके पास क्या होना चाहिए। मैंने नीचे लिखा हुआ है कि मैं इस पर आता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, ये जो मैंने आपको बताई, एक पैरामीटर्स होते हैं और एक मेथड्स होते हैं। इन्हीं दो चीज़ों को, इन दो सवालों को हमने दो नाम दे दिए, पैरामीटर्स और मेथड्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो मैंने बताया कि विजुअल अपीयरेंस, यानी उसके दिखती कैसे, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसके पास होना चाहिए। ठीक है ना, वो उसकी क्या कहते हैं, पैरामीटर आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा वर द थिंग शुड हैव, किस चीज़ के पास क्या क्या होना चाहिए, वो आप क्या लिखते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, वो उसके पैरामीटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कार मैं कह रहा था, तो कार जो होता है, कोई भी कार जो होती है उसका कलर क्या होता है। ठीक है, उसका कलर होगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई, तो वो कलर। ठीक है ना, उस कार कोई ना कोई मॉडल भी होगा, तो उसका मॉडल। ठीक है, उसकी कोई प्राइस भी होगी, प्राइस। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है ना, उसके व्हील्स, उसके स्टेयरिंग्स, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, डोर्स वगैरह, जो कुछ उसके अंदर है, जो कुछ उसके पास होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है ना, और मेथड्स क्या होते हैं कि वो चीज़ फंक्शनल कितनी है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, मतलब कि एक जो कार है, ठीक है, वो तो हमने बता दिया कि उसका कलर कैसा है, कलर है उसके पास के डोर्स हैं, उसके अंदर उसका स्टीयरिंग लगा हुआ है। ठीक है, उसके व्हील्स हैं। ठीक है ना, उसका मॉडल ये है, उसकी प्राइस ये है, लेकिन फंक्शंस क्या परफॉर्म करती है, तो एक कार जो है वो रन करती है। ठीक है ना, दौड़ती है, स्पीड उसकी है। ठीक है ना, इसके अलावा वो टर्न भी करती है, राइट भी टर्न करती है, लेफ्ट भी टर्न करती है, ब्रेक लगाती है कार। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, एक कार के फंक्शंस हैं। ठीक है ना, तो ये फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली, इन्हीं को हम मेथड्स कहते हैं। व्हाट द थिंग शुड डू, कि चीज़ को क्या करना चाहिए, इसे हम फंक्शंस भी कहते हैं, और इन्हें हम मेथड्स रेफर करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर आ जाए, तो वहाँ पे इन्हें पैरामीटर्स और मेथड्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सिंपल चीज़ें हैं कि कोई चीज़ जो है वो दिखती कैसी है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, और वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करती है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारा किसी भी चीज़ का, जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका वो उसका ब्लूप्रिंट कहलाता है। ठीक है, यानी सामने खड़ी चीज़ का हम सारा डाटा राइट डाउन कर लें। ठीक है, तो वो उसका ब्लूप्रिंट होता है। अब आप उस डाटा के ऊपर वर्क करके, ठीक है, आप वो चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, और हज़ारों बना सकते हैं, जितनी आप चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो कि डाटा आपके पास आ गया कि वो चीज़ है कैसी, दिखती कैसी है। ठीक है, और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो आप इसी डाटा को फॉलो करते हुए हज़ार चीज़ें भी, लाख चीज़ें भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इस सारे डाटा को फॉलो करके उसके पैरामीटर्स और मेथड्स को, ठीक है, या अगर मैं इसे कंबाइन आपको समझाने के लिए अगर मैं इस सारे को एक कह दूँ, तो वो क्लास कहलाती है। अब आपको समझ आ गया होगा क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट। ठीक है ना, ब्लूप्रिंट की तरह क्लास ही है। ठीक है, किसी भी चीज़ की क्लास। ठीक है, क्लास क्या होती है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या वो चीज़ क्या रखती है। ठीक है, और वो चीज़ क्या परफॉर्म करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो वो उसकी क्लास कहलाती है। ठीक है, क्लास को हमने ब्लूप्रिंट के तौर पर भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, अब इस सारी डाटा को, ठीक है ना, फॉलो करने के बाद, इस सारे ब्लूप्रिंट को, इस क्लास को, ठीक है ना, आपने जब इस सारे इसके जो डाटा है, इसको जब आपने परफॉर्म कर दिया आपने इसे, ठीक है ना, तो उसके बाद जो फाइनल थिंग आपकी बनती है, ठीक है, वो जाहिर सी बात है वही होगी जिसकी आपने पैरामीटर्स और मेथड्स को क्या किया है, आपने ब्रोए कर लाया, आपने से काम में लाया। ठीक है ना, आपने उससे जो चीज़ बनाई है वो वही होगी। ठीक है, जिसके आपने पैरामीटर्स और मेथड्स राइट डाउन किए थे। अब जो चीज़ वो एक्चुअल थिंग में बन गई, उससे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। सारे डाटा के ऊपर जो आपने काम कर दिया, उसके बाद जब आपकी फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल थिंग जो आपकी बनी, वो भी एक एक्चुअल चीज़ है जिससे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अब डाटा नहीं रही, बल्कि वो एक पूरी एक विजुअल प्रेजेंटेशन ही बन चुकी है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ चुकी है, तो उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस इतनी सी चीज़ है। ठीक है, कुछ मोटा मोटा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आउट ऑफ द वे बात जा रही है, लेकिन नहीं, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा और आपको एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो अभी इतना समझ लीजिए कि क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है ना, कि वो चीज़ दिखती कैसी है, फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, सारा डाटा उसका। और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, वो एक्चुअल थिंग जो उस सारे को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एंड पे एक थिंग बन जाती है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या होता है, एक उसका ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक्चुअल थिंग को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप हज़ारों भी बना सकते हैं, लाखों भी बना सकते हैं, ठीक है। अब वो सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी हमने हज़ारों बनाए या लाखों बनाए, ठीक है, अब चाहे वो डिटो कॉपी हो, मतलब बिल्कुल सेम हो, ठीक है, कोई जो है फ़र्क ना हो उनके अंदर, ठीक है। जिस तरह हमने कार की बात की, तो कार फॉर एग्जांपल आपने 100 टोयोटा की गाड़ियाँ बना दी, ठीक है, और सारी एक ही मॉडल की हैं, ठीक है, सारों का मॉडल भी सेम है, सारों का कलर भी सेम है, सारे सब सेम है, ठीक है, तब भी। और अगर आप उन्हें डिफरेंट बनाते हैं, मतलब कि डिफरेंट से मुराद क्या है कि आप डिफरेंट क्या करेंगे, आप देखें, आप उसका मॉडल चेंज कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टोयोटा क्रॉस ओवर हाइब्रिड है, तो टोयोटा दूसरी यार क्या होती है टोयोटा की, टोयोटा के मॉडल्स मेरे जहन से निकल गए, मतलब कोई भी आपके जहन में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो टोयोटा कोई दूसरा मॉडल हमने बना दिया, ठीक है। तो इस तरह मॉडल्स आप चेंज करते जाओगे, जिस हिसाब से टोयोटा के अब नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो वो मॉडल्स चेंज करते जाओगे, ठीक है। तो क्या, लेकिन आपने मॉडल्स भी चेंज कर दिए, ठीक है। फिर अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप कलर चेंज कर दो। एक आपने कार टोयोटा की बनाई, वो रेड कलर की थी, दूसरी का आपने कलर चेंज कर दिया, आपने ब्लैक कर दिया, एक का व्हाइट कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह आपने उसकी स्पीड कम या ज़्यादा, फंक्शंस में आ जाओ, फंक्शंस में आपने उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर दिया, ठीक है ना। एक मॉडल की स्पीड जो है वो मतलब काफ़ी एफिशिएंट है, एक की थोड़ी लो है, ठीक है ना। माइलेज एक की ज़्यादा है, एक की माइलेज कम है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या बनते हैं, डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं। लेकिन ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है ऑल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेम ब्लूप्रिंट या क्लास, यानी वो जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने तो वो इसी एक क्लास से हैं, ठीक है। आप फंडामेंटल्स तो वही रहेंगे, ठीक है। अगर एक गाड़ी जो है, ठीक है, उसके मतलब मॉडल तो मतलब जो फंडामेंटल है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन आप उसे चेंज कर सकते हो, मतलब आप उसके अंदर टोयोटा क्रॉस ओवर है तो एक हाइब्रिड हो जाएगी, कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। कलर है तो कलर उसका मेन, उसका जो वो क्या है, पैरामीटर है, व्हाट द थिंग शुड हैव, कि गाड़ी के पास क्या है, गाड़ी के पास उसका रंग है, कलर है, लेकिन वो कलर चेंज हो सकता है। आप एक गाड़ी बनाओगे, आप उसको रेड कर दोगे, एक को बनाओगे आप उसको ब्लू कर दोगे, एक को ब्लैक कर दोगे, व्हाइट कर दोगे, ठीक है। वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल सेम है। पैरामीटर एट द सेम पॉइंट पर आकर क्लास के अंदर सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कार जो है, फॉर एग्जांपल अभी तो उड़ने वाली नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो अगर हमारे पास कार सारी रोड पर चलती हैं, ठीक है ना, तो एक कार जो है वो सिर्फ उसी क्लास की कार जो है टोयोटा की, एक कार ज़मीन पर चलती है, एक ऊपर हवा में उड़ती है, तो फंक्शन ही बदल गया, ठीक है। अब वो जो कार हवा में उड़ती है वो नीचे चल नहीं सकती, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब फंक्शन और पैरामीटर सारे बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, फंडामेंटल सेम रहते हैं, ठीक है ना, फंक्शन सेम रहते हैं, पैरामीटर्स सेम रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो इन पैरामीटर्स के अंदर जिस तरह कलर चेंज हो सकता है, जिस तरह उस गाड़ी की रफ्तार चेंज हो सकती है, जिस तरह उस गाड़ी का मॉडल चेंज हो सकता है, इस लिहाज से हम उन्हें डिफरेंट रेफर करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं तो सेम क्लास के बने, वो सेम क्लास से हैं, लेकिन वो आपस में क्या है, अपने पैरामीटर्स के अंदर स्लाइटली डिफरेंट है। कलर कहीं पे डिफरेंट है, कहीं मॉडल डिफरेंट है, कहीं पे थोड़ा सा स्पीड माइलेज का डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कार की अगर बात करें, ठीक है। लेकिन वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स बने किससे हैं, वो एक ही क्लास से बने हैं, जो क्या है उनकी फंडामेंटल कार, ठीक है। कार और कार की क्या नेसेसिटीज़ होती हैं, क्या उसकी ज़रूरियात हैं, और कार जो होती है क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, फंडामेंटल विल बी सेम, ठीक है। तो और हर ऑब्जेक्ट जो होता है, जो वो क्या होता है, वो एक सेम क्लास से ओरिजिनेट हुए होते हैं, तमाम डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम क्लास से ओरिजिनेट होते हैं, राइट। तो चलो अब हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारा समझ आ गया होगा। मुझे थोड़ा अंदेशा है कि अभी आपके माइंड के अंदर थोड़ी खिचड़ी पक रही होगी कि क्या बातें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी हम ये सारे क्लियर करने वाले हैं, देखना भी आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाने वाली है। तो भैया मैंने लिखा हुआ है क्लास स्मार्टफोन, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। अब छोड़ दो सारे वो हार्डर कॉन्सेप्ट्स, अब आते हैं सिंपल एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। क्लास मैंने बना दी, ठीक है, स्मार्टफोन के नाम से, ठीक है, कि स्मार्टफोन क्या है हमारी, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, ठीक है, जो अपने हर बंदे की जेब में है, ठीक है, स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन हमने क्या ले ली, क्लास ले ली। क्लास क्या है, स्मार्टफोन। अब इस क्लास के क्या होंगे, हम इसका ब्लूप्रिंट, ठीक है। अब जो स्मार्टफोन है इसका ब्लूप्रिंट बनाना, ब्लूप्रिंट ही क्या है, इसकी क्लास, ठीक है। तो क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं पैरामीटर्स, एक होते हैं मेथड्स। तो हम इसके दोनों बना देते हैं। पहले बनाते हैं इसके पैरामीटर्स, ठीक है, और नीचे में ये हम पैरामीटर्स बना, पहले हम पैरामीटर्स बना लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स हमने ऊपर बात की है, बट द थिंग शुड हैव, ठीक है, यानी जो चीज़ उसके पास क्या होना, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो चीज़ क्या है, स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन के पास क्या क्या होना चाहिए, उसकी क्या क्या उसकी खसूसियात हैं। तो भाई स्मार्टफोन के पास जाहिर सी बात है, वो स्मार्टफोन का कोई ना कोई ब्रांड होगा, राइट, किसी ना किसी ब्रांड का होगा वो, ठीक है ना। वो ब्रांड कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रांड में ले लेता हूँ यहाँ पे एप्पल, ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ सैमसंग, राइट। ये हमने दो ब्रांड हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। ब्रांड होगा, कोई ना कोई मॉडल भी होगा उसका, राइट, कोई ना कोई मॉडल होगा। मॉडल क्या होगा, एप्पल का फॉर एग्जांपल हम आईफोन 13 कर देते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा
आईफोन 13 हमने एप्पल के लिए कर दिया, और सैमसंग के लिए हमने कर दिया उसका फॉर एग्जांपल कोई भी मुझे अभी जो याद आ रहा है S21, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ये हमने सैमसंग के लिए इसका मॉडल ले लिया, ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है। ब्रांड हो गया, पैरामीटर्स के अंदर स्मार्टफोन का कोई ना कोई ब्रांड होगा, फिर उसी स्मार्टफोन का कोई ना कोई मॉडल भी होगा, ठीक है ना। अब उसी स्मार्टफोन के अंदर अगर हम और चाहें तो उसका कोई ना कोई कलर होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई इसका कलर होगा। फॉर एग्जांपल एप्पल का कलर क्या है, एप्पल अगर हम कह देते हैं वाइट, वाइट जो है वो एप्पल का कलर है, ठीक है, और सैमसंग का कलर क्या है, फॉर एग्जांपल वो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक उसका कलर है, ठीक है। ब्रांड भी हो गया, मॉडल भी, कलर, उसकी प्राइस, ठीक है, उस उन मोबाइल की कोई ना कोई, उस मोबाइल की कोई ना कोई प्राइस भी होगी, ठीक है। एप्पल की फॉर एग्जांपल भी मैं हम मजाक करते हैं, ठीक है, 1200 रुपये का एप्पल है ठीक है, अभी इस तरह चलते हैं, 1200 रुपये का एप्पल है, ठीक है ना। सैमसंग कितने का है, सैमसंग चलेंगे ले ले आप, कितने का, कितने का करें, 900 का कर दें, हाँ 999 लो, ये मैंने वो जो है क्या कहते हैं दराज की और वो जो अमेजोन की ऑफर्स की तरह मैंने कर दिया, 1200 और 999 रुपये का, ठीक है ना। ये हमारे पास की तो प्राइस हो गई, ठीक है। ब्रांड हो गया भाई, मॉडल हो गया, कलर हो गया, प्राइस होगी, ठीक है ना। ये अभी इतने ही रखते हैं, ये हमारे पास क्या है स्मार्टफोन के पैरामीटर्स हैं कि ये स्मार्टफोन के पास क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर, जो कि क्या होंगे इसके मेथड्स, ठीक है। अब इसके मेथड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कि ये फंक्शंस क्या क्या, स्मार्टफोन में कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी है, जाहिर सी बात है। पहले तौर पे जो फंक्शनैलिटी आती है वो है इसकी स्टोरेज, डाटा जो स्टोर करना, ठीक है, स्टोरेज करता है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है, मोबाइल का फंक्शन है कि वो स्टोरेज करता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है इसकी बैटरी, ठीक है ना, बैटरी, या फिर इसकी इसको कह सकते हैं चार्जिंग, या चार्जिंग ज़्यादा होता है, हाँ सॉरी, बैटरी कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद चार्जिंग इसकी कितनी देर में होती है, ठीक है, ये भी स्पेसिफिकेशन फंक्शंस में आता है, ठीक है, कि उसका मोबाइल स्टोर करता है चीज़ों को, ठीक है, मोबाइल की एक स्पेसिफिक बैटरी है, ठीक है ना, और वो चार्ज होता है मोबाइल जो है, ठीक है ना। तो अभी इतनी फंक्शंस काफ़ी हैं, ठीक है, तो ये हमने ले लिए मेथड्स के तौर पे कि स्टोर करता है चीज़ों को, उसकी बैटरी है उसके अंदर, वो चार्ज करता है, ठीक है ना, राइट। तो ये हमारे पास इसके क्या आगे, ये इसके फंक्शंस वगैरह मेथड्स आ गए, पैरामीटर्स भी हो गए, मेथड्स भी हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, अब देखिए अब क्या होगा, ये हमने क्या बना दी, ये हमने एक ब्लूप्रिंट, एक क्लास बना दी स्मार्टफोन की, ठीक है। अब इस तमाम को फॉलो करते हुए जो एक इंजीनियर है, फॉर एग्जांपल जो मोबाइल बनाता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो एक इंजीनियर जो है हमारे पास, वो क्या करेगा, वो 2 मोबाइल बना देगा, ठीक है ना। इंजीनियर विल मेक फॉर एग्जांपल 2 मोबाइल्स, ठीक है ना। कौन कौन से, 1 will be Apple and the other one will be Samsung, ठीक है। इंजीनियर 2 मोबाइल बना देगा, एक मोबाइल एप्पल का बन जाएगा, एक सैमसंग का बन जाएगा, ठीक है। आगे जाके ये मोबाइल किसके पास जाएंगे, ये मोबाइल, अब ये मोबाइल जो ये बन चुके हैं, पहले ये क्या थे, एक डाटा की फॉर्म में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स 2 हैं, ठीक है, एक हमारे पास एप्पल है, एक हमारे पास सैमसंग है, ठीक है। अब ये 2 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पहले ये ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, पहले ये पैरामीटर्स और मेथड्स की फॉर्म में एक क्लास थी, ठीक है, स्मार्टफोन की, ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 डिफरेंट ब्रांड बनाए, उनके डिफरेंट कलर्स रखे, उनके मेथड्स, उनके स्टडी डिस्कस किए, ठीक है। अब ये 2 डिफरेंट क्या बन चुके हैं, ये अब 2 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, राइट। तो अब ये ऑब्जेक्ट्स किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे किसके पास, शॉपकीपर के पास, राइट, ये शॉपकीपर के पास जाएंगे, और शॉपकीपर या शॉपकीपर की बजाय मैं लिख देता हूँ, ये जाएंगे सेलर के पास, और सेलर से ये किसके पास जाएंगे, सेलर से ये जाएंगे बायर के पास, यार बायर की स्पेलिंग ना गलत हो जाए, हाँ ये बायर के पास, किसके पास जाएंगे, फिर ये बायर के पास जाएंगे, ठीक है। अब बायर फॉर एग्जांपल क्या है, आप हैं, ठीक है ना, आपने जाके क्या बाय किया, आपने ले लिया फॉर एग्जांपल एप्पल, आपको ज़्यादा पैसे आए थे, आपने जाके एप्पल ले लिया, आपने कहा बस जी बड़ा हो गया अब मैं एप्पल लूँगा, तो आपने एप्पल ले लिया, ठीक है ना। और आपका जो दूसरा दोस्त था वो थोड़ा सा आपसे माड़ा था, उसने क्या किया, उसने जो है सैमसंग ले लिया, ठीक है। अब ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं,
आपने एप्पल ले लिया, उसने सैमसंग ले लिया, ठीक है ना। उसके सैमसंग की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, आपके एप्पल की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। स्पेसिफिकेशन से मुराद ब्रांड, मॉडल, कलर डिफरेंट है। उसने जो सैमसंग लिया उसका कलर काला है, ठीक है ना। उसकी प्राइस जो उसने 999 में उसने लिया, ठीक है ना। और आगे फिर फंक्शंस में आ जाएंगे तो स्टोरेज इस बात उसकी डिफरेंट हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है वो 256 GB का है तो हो सकता है ये 128 GB का हो, ठीक है ना। बैटरी से मुराद ये कि अगर उसकी 4000 mAh हो बैटरी तो हो सकता है कि उसकी कितनी हो, सैमसंग की 500 mAh हो। चार्जिंग की बात करें, हो सकता है कि एप्पल जो है वो 100% चार्ज जाता हो, ठीक है ना, 5 घंटे में, जबकि जो आपका सैमसंग है वो 6 घंटे लेता हो, ठीक है। तो यहाँ पर आके फंडामेंटल्स तो सेम है, ठीक है। जो चीज़ एप्पल के अंदर है वही सैमसंग में है, लेकिन उनकी आगे से क्या है, स्लाइटली अपने जो डिफरेंट है। जिस तरह कलर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, उसके फंक्शंस के अंदर डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है ना, मॉडल में डिफरेंस आ गया। लेकिन अभी आपके सामने अभी मैंने आपके सामने इसी सेम क्लास से मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर हमने क्या बात की कि ऑल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेम ब्लूप्रिंट और क्लास। वो यहीं पर मैंने आपको दिखा दिया, और ये सारी बातें पैरामीटर्स और मेथड्स इस एक एग्जांपल में मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरह क्लास होती है, क्लास ब्लूप्रिंट होती है, इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। पैरामीटर्स हमने बता दिए स्मार्टफोन की, जिसका ब्रांड, उसका मॉडल, उसका कलर, उसकी प्राइस। मेथड्स में उसकी स्टोरेज है, उसकी बैटरी, उसकी चार्जिंग है। और फिर हमने बना के भी दिखा दी कि एक एप्पल और एक सैमसंग। एप्पल इज अ डिफरेंट मोबाइल, ठीक है, Samsung is a different mobile, both are different objects, but both the objects are originated from the same class। यही एक क्लास स्मार्टफोन की इस्तेमाल होगी। स्मार्टफोन के अंदर बेशुमार जितने भी आज आप देख लें, आप देखते हैं सैमसंग एप्पल के अलावा हवावे है, उसके अलावा जोमी है, उसके बाद रेडमी है, पता नहीं कौन कौन से नए नए आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारे, इन सब का फंडामेंटल सेम है, इन सब का क्लास सेम है, इन सब की क्लास वही है, ठीक है। लेकिन चूंकि आगे आप स्पेसिफिकेशंस थोड़ी चेंज करते जा रहे हैं, आप उनके फंक्शंस में ज़्यादा एफिशिएंसी लेते आते जा रहे हैं, ठीक है। कोई स्टोरी ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, किसी का कलर जो है वो डिफरेंट है, किसी के मॉडल डिफरेंट है, किसी का कैमरा की आजकल बड़ी रेस चल रही है, कैमरा भी उसके जो है वो उसमें ही आता है। फोकल लेंथ अगर हो तो फंक्शंस में आएगी, कैमरा की फोकल लेंथ क्या है, ब्लर क्या है, ठीक है। बल्कि कैमरा जो है वो उसके पैरामीटर में आ जाएगा, और उस कैमरा के फीचर्स जो कैमरा परफॉर्म करता है वो उसके मेथड्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो है वो सेम ही, ठीक है, लेकिन उनकी क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उनकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आकर वो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक ही सेम क्लास से ओरिजिनेट हुए हैं, राइट। मुझे लगता है मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, कोई चीज़ रह नहीं गई होगी माइंड के अंदर कि जो ना समझ आए, ठीक है ना। इस तरह हमने एक एग्जाम्पल ही स्मार्टफोन की, इसी तरह हम कार की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कि कार जो थी उसके अंदर भी हवावे आ रहा था। कार के अंदर ओडी है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, थोड़ा नीचे गरीबों वालों की तरफ आ जाओ तो हमारे पास टोयोटा है, ठीक है। ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इन सब की मेन क्लास एक ही है, जो क्या है, कार। तमाम कार से ओरिजिनेट हुई हैं, तमाम गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी जो है वो पानी के अंदर चलना शुरू हो जाएगी और एक गाड़ी ज़मीन पर, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तमाम गाड़ियों के फंक्शंस जो हैं वो एक फंडामेंटल हद तक सेम है। आगे स्पेसिफिकेशन में जाके आप थोड़ा चेंज कर देते हो, ठीक है, कि कार जब ज़्यादा स्पीड से चलती है, एक कार आपको 2 घंटे में लाहौर पहुँचाएगी, एक आपको आधे घंटे में पहुँचा देगी, ठीक है ना। लेकिन तमाम की क्लास क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक जी हमारा कॉन्सेप्ट था। बल्कि हाँ सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, जब आपने इस तरह करते, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब आपके ज़हन में आएगा भी सर इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा इसका ये है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन की क्लास की बात की, तो ये काम होता है जब हमने किसी स्मार्टफोन कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। आप अभी जाके गूगल पे सर्च करो, आपको कई वेबसाइट मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से आप वहाँ पे जाकर सर्च करोगे, ठीक है, स्मार्टफोन का सिर्फ नाम सर्च करोगे, उसका मॉडल सर्च करोगे, और वो सारा डिटेल आ जाएगी, भाई ये मॉडल कौन सा है, इसकी क्या कलर है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, सारी आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाक व्हील्स, इंडिया के अंदर कार देखो के नाम से, ठीक है, वहाँ पे आप जाके कार का सिर्फ आप लिखोगे, उसका मॉडल या उसका ब्रांड नेम, कंपनी नेम कार का लिखोगे, तो उसके डिफरेंट मॉडल्स आ जाएंगे और डिफरेंट उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो किस तरह होता है, वो इसी तरह होता है। ये इस तरह ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, ठीक है, इस तरह आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। अंदर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर झांक कर अगर आप देखो तो अंदर ऑब्जेक्ट्स इसी तरह बने होते हैं, ठीक है। आप जो होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, आप किस तरह ये काम लगाओ, मैं आपको बेसिक लेवल पे बताता हूँ, ठीक है ना। तो अभी हमने स्मार्टफोन की बात की, मुझे पता करना है भाई ये सैमसंग की प्राइस कितनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जाके इसके मॉडल का नाम लिखूंगा, ठीक है, मैं लिखूंगा S21 डॉट प्राइस, ठीक है, S21 डॉट प्राइस। अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो S21 डॉट प्राइस आप इस तरह लिखोगे, और क्या होगा, आपके सामने उसकी प्राइस आ जाएगी जो कितनी है, 999 रुपये, ठीक है। इस तरह आप इस्तेमाल करते हो। इसी तरह एप्पल के लिए iPhone 13 डॉट प्राइस आप लिखोगे, डॉट आपने लगाना होता है जब आपने प्रोग्रामिंग के अंदर आपने जब निकालना हो, ठीक है। इसी तरह आप कुछ और भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि iPhone 13 या सिंपल एप्पल ही लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम क्लास स्मार्टफोन की क्लास में बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो एप्पल डॉट मैं क्या लिखूंगा उसकी, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर लिख देता हूँ, ठीक है ना, एप्पल डॉट कलर, ठीक है। तो एप्पल डॉट कलर अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एप्पल का कलर आ जाएगा, ठीक है, जो क्या है उसका वाइट, राइट हो, सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे काम करते हो और ब्रोइका लाते हो, ठीक है। इसी के ऊपर सारी वेबसाइट्स खड़ी हुई हैं आपकी, ठीक है। तो
मेरे ख्याल से बहुत लंबी क्लास होगी, 25 मिनट की क्लास हो चुकी है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ, कहीं से भी चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं मुंतज़िर रहता हूँ आपके कमेंट्स का ताकि मैं जवाब दूँ। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी हर चीज़, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है अभी कसमें। 25 मिनट हो गए हैं। ठीक है, और अभी आप जाके ईमान से देख लो, यूट्यूब के ऊपर जाके किसी दूसरे की वीडियो उठा के देख लेना। ठीक है, 10-15 मिनट से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, तो ये बस समझ लें मेरा प्यार है आपसे कि मैंने इतनी लंबी क्लास कर दी। हालांकि इस टॉपिक पे इतनी लंबी क्लास कोई नहीं करता। ठीक है, कि मैंने कहा यार हर चीज़ बता दूं, डिटेल से समझा दूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसे ज़रा लेंगे सीरियस और इस पर काम कीजिए, इसे देखें, चैट जीपीटी पर जाएं और सर्च करें ताकि आपको और चीज़ों के बारे में और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चले।